हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और जैसा कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में कंप्यूटर अनुप्रयोग जो कि बीपीएड के सिलेबस में दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी और सेकेंड यूनिट का ये आखिरी हम चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फीचर्स, ड्राइंग टेबल और कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं एक अगली वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम MS एक्सेल के बारे में आगे बात करेंगे। अब हम MS वर्ड में ही पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फीचर, ड्राइंग टेबल। और जिन्होंने फर्स्ट यूनिट की वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट यूनिट की वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन का टाइटल बना दिया, उसके अंदर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फीचर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वर्ड के बारे में, उसमें ही हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फीचर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जैसे ऑफिस लेटर्स, लीगल डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्रोशर आदि। इन डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग करके आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो दिया है, ये दिया है लैंग्वेज का ऑप्शन। ये वाला हमारा लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये हमारा साइज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और साइज़ का ऑप्शन दिखाई देगा कि आप साइज़ कितनी रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 14 रख सकते हो। ये चीज़, ये हमारा लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये हमारा साइज़ का ऑप्शन है। ठीक है, और साइज़ यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये यहाँ से इस तरह से साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से बोर्ड हम कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मिस करेंगे तो वो बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक लिख के आएगा, और अंडरलाइन में अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो भी मैंने चीज़ें लिखी इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिर फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम इसमें पैराग्राफ में हम देखेंगे, पैराग्राफ में हम पैराग्राफ पूरा साइड में कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से बीच से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं इसी में ही। अब किन किन चीज़ों में फॉर्मेटिंग, एडिटिंग हम जैसे वर्ड में कर रहे हैं तो उन चीज़ों को किस किस नाम से जानते हैं। चलिए पहले देखते हैं फ़ॉन्ट मेन्यू। मैंने आपको यहाँ बताया था ये हमारा फ़ॉन्ट मेन्यू है। सेम यहाँ पर देखिए अराइल जो है फ़ॉन्ट मेन्यू के अंदर आता है। जो हमारी भाषा है, हम कौन सी इसमें लिखना चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग करेंगे तो हिंदी की अलग आएगी उसके अंदर, देवकृति नाम से इसमें हिंदी में आएगी। फिर हमारा दूसरा यहाँ पे जो यहाँ पर देखिए मैंने 16 नंबर पे यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हमारा बोल्ड, ये बी वाला बोल्ड हमारा हो गया। फिर आई फॉर हमारा इटैलिक, ये इटैलिक हो गया है। और ये अंडरलाइन, ये हमारा यहाँ पर सेम अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको दी गई हैं इसके अंदर। आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर वगैरह दिया है, फिल कलर दिया है। ठीक है, आप ये सब चीज़ें इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट का है, ये सेंटर का है, ये राइट का है। यहाँ से जस्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, पैराग्राफ आप टाइप करते हैं वो कहाँ कहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे आपने बीच में कर दिया, या तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, या तो यहाँ से इस तरह से आप लेफ़्ट, सेंटर और राइट जस्टिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग के अंदर। चलिए आगे हम यहाँ पर इसी में ही देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड में हम लेटर वगैरह या रिज्यूम वगैरह सब इसके अंदर ही टाइप करते हैं। तो आगे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी। किसी भी डॉक्यूमेंट का विजुअल अपीयरेंस, यानी वह किस प्रकार दिखाई देता है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ा देता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग से क्या करते हैं, उसकी जो प्रभावशीलता है वो सब बढ़ जाती है। डॉक्यूमेंट में हेडलाइन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण शब्दों का बोल्ड, मैंने बताया था बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन करना। डॉक्यूमेंट में कलर का प्रयोग, लाइंस के बीच में स्पेस, पैराग्राफ अलाइनमेंट आदि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उनमें ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। या हम रिज्यूम बनाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। रिज्यूम भी हम वर्ड के ऊपर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन भी हम वर्ड के ऊपर टाइप करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। किसी
किसी भी सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेटिंग ऑप्शन के उपयोग से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखेंगे तस्वीर के माध्यम से कैसे फॉर्मेटिंग एडिटिंग से किसी भी चीज़ को हम अच्छा बना सकते हैं। पहले ये देखिए, एक यहाँ पर पेपर टाइप किया है सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पर है आफ्टर फॉर्मेटिंग, हमने उसको अच्छे से सब, हमने वहाँ पर बोर्ड का इस्तेमाल किया, इटैलिक का इस्तेमाल किया, अंडरलाइन का इस्तेमाल किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, स्पेस का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखा है बोर्ड में, देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपको देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पूरा पैराग्राफ टाइप किया है। फिर उसके बाद ये चीज़ें देखिए, इनपुट डाटा यहाँ पर है, प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब फॉर्मेटिंग एडिटिंग का मतलब यही है कि किसी भी लेटर को, किसी भी एप्लीकेशन को जब हम टाइप करते हैं तो फॉर्मेटिंग एडिटिंग के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, उसको और भी बेहतर बना सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको और भी बेहतर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप और भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इमेज का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए आगे हम और भी इसके बारे में और देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाना होता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करके फ़ॉन्ट साइज़ एवं फ़ॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग चित्रानुसार किया जा सकता है। जैसा कि मैंने चित्र में आपको बताया था कि फ़ॉन्ट पे कैसे आपको जाना है, कैसे भाषा को सिलेक्ट करना है, कहाँ से साइज़ बढ़ाना है, कहाँ से साइज़ घटाना है, उसके अंदर जो मैंने इमेज दिखाई उसके अंदर सभी चीज़ें दी हुई हैं। फिर आगे देखते हैं, फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप के द्वारा मुख्य रूप से फ़ॉन्ट टाइप, अराइल, टाइम न्यू रोमन, कॉरियर, ये चीज़ें इसके अंदर दी होती हैं। आप भाषा यहाँ से इतनी चीज़ों को चुन सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा दिया हुआ है 10, 12, 14, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम रख सकते हैं 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं और 14 यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम कलर को यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टेक्स्ट केस, जिसमें हम लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस आदि को परिवर्तित किया जा सकता है। संबंधित बटन पर माउस क्लिक करके आसानी से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जा सकती है। आपको माउस के कर्सर को वहाँ पर ले जाना है और वहाँ से एडिट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें ही हम इमेज के माध्यम से कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से ही बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको होम के ऊपर मिलेगा, ठीक है। होम वाले ऑप्शन पे आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, होम वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप बोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैलिबरी बॉडी ये देखिए है, यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम 11 हमने फ़ॉन्ट रखा है 11 नंबर, ठीक है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर दी है। इटैलिक यहाँ पर, अंडरलाइन यहाँ पर है, फ़ॉन्ट कलर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें आपको होम में मिलेंगी, होम के अंदर, ठीक है। इंसर्ट में आपको टेबल मिलेगी, डिज़ाइन में आप डिज़ाइन बना सकते हैं, लेआउट में आप पैराग्राफ वगैरह का देख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हैं। यहाँ पर आप इस तरह से अपना, जिनके पास कंप्यूटर है वो इस तरह से चीज़ों को जल्दी से और सीख सकते हैं इमेज के माध्यम से। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब वही सिलेबस में आगे हम देखेंगे तो लिखा होगा उसमें ड्राइंग टेबल। अब उसको देख सकते हैं कि हम जो है टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। वर्ड में देख लेते हैं। एक टेबल आमतौर पर रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल का उपयोग इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। आप अन्य कई कारणों से भी अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ टेबल किस तरह से बनती है। देखिए टेबल आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, देखिए इस तरह से आपको टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर आप तरह तरह का डाटा यहाँ पर ऐसे फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टेबल हम बनाएंगे इनको रॉ बोलते हैं। देखिए ये जो बनेगी रॉ, और ये जो बनते हैं ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं। देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम है सारे, और ये जो लंबी लंबी हैं ये रॉ हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि टेबल का क्या महत्व है इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम ड्राइंग टेबल कैसे बनाते हैं, उसको जानेंगे हम। सबसे पहले अपने माउस के तीर को वहाँ ले जाएं जहाँ पर आप टेबल को लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से टेबल का निर्माण शुरू होगा। जैसे मुझे यहाँ से लगाना है, तो
मुझे यहाँ से लगाना है तो मुझे टेब यहाँ रखना पड़ेगा, माउस यहाँ से लगाना है तो यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ से आपको टेबल लगानी है। फिर आगे देखते हैं हम। अब अपने विंडो में सबसे ऊपर दिख रहे टूल बार के अंदर इंसर्ट टेबल वाले आइकन पर क्लिक करें। अब अपने माउस का प्रयोग करके टेबल के आकार को निर्धारित करें, क्योंकि आप अपने माउस को जितनी दूर खींचेंगे उतनी ही स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब आपको जितनी पंक्तियाँ चाहिए उतनी पूरी हो जाएं तो वहीं से वहीं रुक जाएं। हमको मत मान के चलिए, हमको चाहिए टेबल हमको चाहिए 2। देखिए ये 3 टेबल, 1 2 3, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसके अंदर क्या है, हम किसी और का डाटा भरेंगे, 1 2 और 3, ठीक है, इस तरह से ही। फिर ये इस तरह से हम बनाएंगे। तो कितनी हो गई, 1 2 3। तो आपको ऐसे चूज़ करना है कितनी आपको इसके अंदर बनानी है, ठीक है। माउस पर क्लिक करते ही टेबल आपके डॉक्यूमेंट से जुड़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इमेज के माध्यम से समझेंगे किस तरह से हम बनाएंगे। मैंने आपको पहले बताया, आपको टेबल बनानी है तो आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा होगा ये टेबल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से पूरा फॉर्मेट आपको बना हुआ दिखाई देगा। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, हमको टेबल चाहिए 5। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हम 5 टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ठीक है। 5 टेबल हमने ले ली, ठीक है। 5 रो हमने ले लिए और कॉलम हमको चाहिए इसके अंदर, कम से कम इसके अंदर चाहिए कॉलम चाहिए हमको 6 कॉलम चाहिए। तो कॉलम देख लेते हैं। एक ऊपर वाला 1 हो गया, फिर नीचे वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इतना हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक माउस को खींच करके लाते हैं तो हमको इतनी टेबल और इतने कॉलम इसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इमेज के माध्यम से। देखिए इस तरह से कुछ आपको खींचना है। देखिए यहाँ से बना हुआ है, इस तरह से आपको खींचना है। तो उसने कितने कॉलम लिए हैं, 1 2 3 4 कॉलम लिए। टेबल कितनी बनाई है, 1 2 3 टेबल उसके अंदर बनाई है, ठीक। आप इस तरह से इमेज के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। और आप अब देखते हैं किस तरह से इसके अंदर हम लिखेंगे, वो भी आगे हम इसके अंदर देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम टेबल स्टाइल कैसे अप्लाई करें। अब हमको जैसे टेबल हमने सिंपल बनाई तो उसमें थोड़ा सा हमको स्टाइल भी डालना है, ठीक है। उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप MS वर्ड में टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ देखने में काफ़ी सिंपल होती है। वर्ड में किसी टेबल के रंग रूप को बदलना काफ़ी आसान है। इसके लिए वर्ड में कई सारे टेबल स्टाइल दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप उन स्टाइल को अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपनी टेबल पर क्लिक करें। अब मेनू बार में डिज़ाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल ग्रुप में दिए गए विभिन्न स्टाइल में से उसे चुनें जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए टेबल में यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय ID, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। देखिए एम्प्लॉय ID हमारी हो गई 02212, ठीक है। तो ये हमारी एम्प्लॉय ID, यहाँ पर अजय का नाम होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे कोहली होगा। इस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं। किसी भी बच्चे का यहाँ पर SR नंबर हो गया, रोल नंबर, यहाँ पर बच्चे का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर। इस तरह से आप टेबल को यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से टेबल को आप बना सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर टेबल को हम बनाएंगे तो इस तरह से टेबल को आप बना सकते हैं। यहाँ पर SR नंबर, यहाँ पर बच्चे का नेम, फिर यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर बच्चे का मोबाइल नंबर, फिर यहाँ बच्चे का फादर नेम। इस तरह से कई चीज़ें आप उसके अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इस तरह से आपको कलर करना है तो आपको डिज़ाइन के अंदर मैंने बताया था जाना पड़ेगा, जिसके अंदर कई तरह के डिज़ाइन दिए हैं। जिस डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे वो टेबल आपकी उस डिज़ाइन की बन के चली आएगी। यहाँ पर देख लीजिए डिज़ाइन, देखिए उस तरह से बन के टेबल की चली आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे रॉ और कॉलम को ऐड या डिलीट कैसे करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। रॉ और कॉलम को ऐड करने के लिए सबसे पहले टेबल में उस स्थान पर क्लिक करें जिसके ऊपर, नीचे या दाएं बाएं आपको अतिरिक्त रॉ और कॉलम को ऐड करना है। अब टेबल टूल्स में लेआउट टैब पर क्लिक करें। लेआउट टैब में रॉ एंड कॉलम्स ग्रुप के अंदर आपको टेबल में अतिरिक्त रॉ और कॉलम इंसर्ट करने के विकल्प मिलेंगे अगर आपको ऐड करना है वहाँ पर। अब जानेंगे हम रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए टेबल में उन
उस रॉ और कॉलम पर क्लिक करें जिसे आपने डिलीट करना है। अब टेबल टूल्स के अंदर लेआउट टैब पर क्लिक करें। लेआउट में रॉ एंड कॉलम ग्रुप के अंदर डिलीट बटन पर क्लिक करें। देखिए किस तरह से आगे मैं इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पर जो टेबल बनाई वो बनाई थी 1 2 फिर यहाँ पर 3 4 5। अब मुझे एक टेबल यहाँ पर और ऐड करनी है, तो हम किस पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ठीक है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ठीक है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। जिधर आप करोगे उधर एक टेबल हमारी और बढ़ जाएगी। अब ऊपर करेंगे तो हमारी ऊपर की बढ़ जाएगी, नीचे करेंगे नीचे की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इधर देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप ऊपर करेंगे तो एक टेबल हमारी ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको लेआउट के अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे करेंगे तो नीचे बढ़ जाएगी, इधर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में टेबल और बढ़ जाएगी, उसी के अंदर ऐड हो जाएगी, राइट करेंगे तो राइट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर एक टेबल और हमारी ऐड हो जाएगी, अगर जितनी टेबल हम ऐड करना है इसके अंदर चाहेंगे। फिर अगर और ऐड करना है तो हमारी और टेबल इसके अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, ये सब हमारे लेआउट के अंदर ये जो फीचर्स दिए हैं इसके अंदर से होगा। और जो डिलीट करनी है वो डिलीट का ऑप्शन हमारे यहाँ पे सामने आपको दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आप अच्छे से नोट अपने प्रिपेयर करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।